नमस्कार, मैं नरेश बेनीवाल और आप देख रहे हैं चौपटा प्लस। चौपटा प्लस में आपका स्वागत है। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव माखुसरानी के दो किसान भाइयों ने यह साबित कर दिया कि अगर सोच सही हो तो खेती के साथ पशुपालन भी सफलता की नई कहानी लिख सकता है। 8 साल पहले दिनेश कुमार और पवन कुमार पूनिया ने केवल 6 देसी गायों से अपना काम शुरू किया था। आज उनके पास 60 से अधिक गाय हैं जिससे ये दूध से बने उत्पादों और केंचुआ खाद के जरिए लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। दिनेश कुमार बीटेक करने के बाद भारतीय वायुसेना में सेवाएं दे रहे हैं, जबकि पवन कुमार पशुपालन की डिग्री लेकर वेटरनिटी सर्जन के तौर पर कार्यरत हैं। नौकरी के साथ साथ दोनों भाई परंपरागत खेती और पशुपालन को भी पूरी मेहनत से आगे बढ़ा रहे हैं। गांव माखुसरानी में गोविंदम देसी काऊ फार्म के नाम से चल रहे इस डेयरी फार्म में देसी गायों के दूध से पनीर, खोया, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कलाकंद, पेड़े और बिलोना घी पूरी तरह से बिना मिलावट के तैयार किया जाता है। दूध का हम उत्पाद बनाते हैं और वो अपने फार्म से ही सेल करते हैं। पहले हम दूध सिरसा लेके आते थे, फिर उसके बाद में सिरसा बंद कर दिया। हम अब इनका जो दूध होता है उसको सारे को कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे खोए में, पनीर में, मिल्क केक में, कलाकंद में। सीजनल कोई भी मिठाई बनवानी हो हम ऑर्डर बना देते हैं। तो ऐसे करके हम जो इसका दूध है, जैसे बिलोना घी बनाते हैं, वो घी भी अपना दूर दूर तक जाता है। बताओ नाम। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर पवन है। माखुसरानी गांव है, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा से हम। और हम देसी गाय पे काम कर रहे हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? हम 8 साल से काम कर रहे हैं जी। 2017 में हमने स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ, जुलाई 2017 में 4-5 गायों से हमने लोकल ब्रीड लेके स्टार्ट किया था। फिर साहिवाल पे ब्रीडिंग कर रहे हैं, साहिवाल गायें बना रहे हैं यहाँ पे। और जो कम दूध वाली गाय, देसी गायें मानते हैं 4-5 लीटर दूध वाली होती है, उसको हम 15, 20, 25, 30 लीटर तक जाए और कम पैसे में आए। जैसे प्योर साहिवाल लेने के को हम जाएंगे तो 1-1.5 लाख रुपए में आती है। हम ऐसी गायें तैयार कर रहे हैं जो दूध 15 लीटर दे, साहिवाल हो और 50-60 हज़ार में आ जाए। इस तरीके की ट्राई कर रहे हैं। और कैसे इसको साहिवाल गाय को, मतलब देसी गाय को कामयाब कैसे करें, उसका डेयरी फार्म कैसे कामयाब करें, उस पर काम कर रहे हैं। जैसे इनका कम दूध होता है तो उसको अच्छे रेट पे कैसे बेचें। जैसे जो लोग एनसीआर के आसपास हैं, मेट्रो सिटी के आसपास हैं, वहाँ तो दूध का रेट इनका 100-150 रुपये किलो, 100 रुपये से ऊपर बिकता है, तो उन फार्मर को तो समस्या आती नहीं। लेकिन जो यहाँ हमारे लोकल में जो दूर बैठे हैं, कहीं तो गाँव में बैठे हैं, वो उन लोगों को इनका दूध 30 से 35 रुपये में सेल करना पड़ता है, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उसके लिए हम इन पे काम कर रहे हैं, अभी इनको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए। तो इनके दूध, तो इस तरीके से मतलब जो दूध है उसका हम 60-65 रुपये हम यहाँ मतलब घर पे रेट ले लेते हैं। क्या क्या बनाते हो आप इसमें दूध से? दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे बनाते हैं। जैसे खोआ हो गया, मिल्क केक हो गया, कलाकंद हो गया, पनीर हो गया, ये तो मेन आइटम होगी मिठाई में। फिर अब जैसे सीज़न में गाजर पाक चल रहा है तो हम गाजर पाक अपना चल रहा है, गूंद के लड्डू, गूंद की पिनिया बन रही है, उसमें खोआ भी पड़ता है, उसमें घी भी पड़ता है, बिलोना घी से बनाते हैं वो भी। और वो भी अपने काफ़ी मतलब ट्रेंड में चल रहे हैं फिलहाल। गुड़ पे भी हम काम कर रहे हैं। गुड़ पहले हम जो ट्रेडिशनल बनाते थे उसमें खोआ वगैरह नहीं डालते थे, अब हमने खोआ डाला है उसमें, तो उसका टेस्ट और भी बढ़िया आ रहा है। और वो टाइट हार्ड भी नहीं हो रहा, मतलब सॉफ्ट भी है, गुड़ का टेस्ट भी है और टेस्टी भी है और इकोनॉमिकल भी है, वो भी बना रहे हैं। और गर्मियों में पीछे हमने कुल्फ़ी पे भी काम किया था, कुल्फ़ी आइसक्रीम पे भी काम कर रहे हैं। जैसे शादियों का प्रोग्राम होता है उसमें बटर भी बना देते हैं, है ना। मतलब जो दूध का जो लोकल डिमांड हमारी आ रही है वो हम पूरी कर रहे हैं, दूध के सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पर जाते हैं आपके जो उत्पाद हैं दूध के जो बने हुए? घी तो हमारा जी ऑल ओवर इंडिया जा रहा है। जैसे बड़ा भाई एयरफोर्स के अंदर है, तो वो पहले MES में दिल्ली था, तो वहाँ भी, तो इसके जो फ्रेंड सर्कल के जितने भी ऑफिसर लाइन है वो वहाँ सारे जा रहे हैं। जैसे अभी गुवाहाटी गया है, अभी गंगानगर गया है, पठानकोट भी गया है अभी, और दिल्ली के भी कई कस्टमर हैं, मुंबई के भी कई कस्टमर जो रेगुलर इंटरवल पे वो मंगवाते रहते हैं। किस तरीके से भेजे जाते हैं आपके जो उत्पाद हैं? हम बाई कुरियर भेजते हैं जी, बाई कुरियर से चले जाते हैं। हमारी पैकिंग है बढ़िया, जो बोतल में पैकिंग करके देते हैं, लीकेज वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आती, और जो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ती पैकिंग उसकी, और मतलब चली भी जाती है। तो कोई आपसे संपर्क कैसे करें, कोई मोबाइल नंबर संपर्क करना चाहे तो हम अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं जी, 8285 23 67 57। और हमारा फेसबुक पे पेज है गोविंदम देसी काऊ डेयरी गोविंदम देसी काऊ फार्म के नाम से, वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी कमेंट में अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो दे सकते हैं, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपने कब से शुरू किया था ये?
2017 में स्टार्ट किया था जी। मैंने 2015 में डेयरी अपनी बीवीसी कंप्लीट करी थी, वेटरनरी सर्जन का कोर्स था वो। और फिर उसके बाद में 2 साल में गुजरात गया, वहाँ मैंने मतलब जो डेयरी सेक्टर पे काम किया, देखा वहाँ 2 साल मैंने एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड उसमें काम की, जॉब की। और फिर वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए और फिर यहाँ अपना सेटअप स्टार्ट कर लिया। 2 भाई मिलके चलाते हो? बिल्कुल बिल्कुल, 2 भाई हैं, दूसरा भाई सिरसा पोस्टिंग है, मेरी भक्ति में पोस्टिंग है। अच्छा, और यहाँ पर यहीं पर बनाते हो जो उत्पाद है? हाँ, अपने सारे प्रोडक्ट है जो हम अपने हाथ से और यहीं बना रहे हैं। बिल्कुल देसी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देसी का मतलब क्या होता है? मतलब देसी का मतलब जो अपने पुराने टाइम में जो अपने बनाते थे ना, जो घर की चीज़ें होती थी सारी, आज हम अगर हलवाई से बनवाने भी जाते हैं ना, तो हम वहाँ से परचेज करते हैं खोआ। अब वो खोआ कहाँ बना है उसका अपने को पता नहीं होता है ना, तो वो देसी में नहीं आएगा। देसी का मतलब है भी ट्रेडिशनल तरीके से बनाएं और शुद्ध चीज़ें उसमें रखें। और गायों का ही होगा? हाँ, गाय नहीं, भैंस का नहीं होता इसमें? नहीं, अपने गाय पे काम कर रहे हैं, अपने जो जितनी चीज़ें बना रहे हैं वो गाय से बना रहे हैं। अच्छा। बाकी भैंस का भी वो देसी में आता है, वो वैसे कोई विदेशी नहीं है। मतलब लेकिन अपना जो यहाँ काम है हम देसी गाय पे कर रहे हैं। जो दवाई वाले भी ज़्यादा लेके जाते हैं, जिनको दवाइयाँ आजकल डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि गाय के घी में बनाओ, देसी गाय के घी में बनाओ, तो वो है ना, वो बेटर रहता है। तो नस्ल सुधार का भी काम सुना है आप कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं? हाँ बिल्कुल, नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं हम एक्चुअली क्या है, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो देसी गाय है ना, उसका मार्केट में ये फंडा है भी, लोग ये समझते हैं भी देसी गाय है तो 6-7 लीटर दूध देगी, इससे ज़्यादा दूध नहीं देगी, है ना। तो अपने वो देसी गाय बना रहे हैं जो मतलब रियल मायने में देसी हो, उसके सारे गुण देसी हो, ठीक है। और दूध वाली क्वालिटी जो विदेश से आई हो, मतलब कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, जो टेक्निकल भाषा समझते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कर रहे हैं हम अपने। उसका पूरा का पूरा हमारे पास रिकॉर्ड है भी। आज भी अगर कोई मेरे से पूछना चाहे ना भी ये गाय है, इसकी माँ का नाम क्या था, इसके माँ के कितना दूध था, उसके जो उसकी माँ थी उसके कितना था, तो सारा रिकॉर्ड अपने पास हम देते हैं। मतलब हम जो ट्रेनिंग करवाते हैं ना, हम उसमें सारी चीज़ें दिखाते हैं अगले को भी। जो गाय है उसकी माँ का नाम क्या था, वो किस टिक्के से गाभिन हुई थी, फिर जो बच्चा है उसका दूध कितना है और किस टिक्के से रखी गई है। तो इस तरीके से। आज कितने गोवंश है आपके पास? अभी हमारे पास 60 के आसपास है। जिसमें दुधारू गाय कितनी है? दुधारू 25 है, जिसमें सारे मतलब 15 एक प्रोडक्शन में है और 10 एक जो प्रेग्नेंट रहती है हम सेल कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ब्रीडिंग पे है, जो 8-10 लीटर वाली गाय है हम वो लोकल सेल कर देते हैं। जो मतलब एक घर पे कोई गाय रखना चाहता है तो वो 8-10 में उसका काम चल जाता है, तो उस हिसाब से हम उसको दे देते हैं। बाकी सरकार से कोई सहायता वगैरह आपने कही? नहीं, मौके की तो कोई सहायता नहीं ली जी। तो क्या चाहते हैं सरकार से? कोई सरकार से भी जो, अब जैसे हम तो क्या थे, हमने जीरो से स्टार्ट किया, नॉलेज थी, अपनी फील्ड में काम किया, तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर कोई भाई अगर जिसके पास ज़्यादा बजट नहीं है और वो काम करना चाहिए, तो सरकार को ऐसी स्कीमें बनानी चाहिए जिसमें वो देसी गाय को प्रमोट करे, शुद्धता को प्रमोट करे। जो अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, लोग मिलावट कर रहे हैं, उनको पकड़े, उन पे कार्रवाई करे, ताकि जो प्योरिटी बना रहे हैं, प्योरिटी पे काम कर रहा है, प्योर चीज़ बना रहा है, उसको रियल मायने में वैल्यू पता चले, उसको बेनिफिट मिले, उसको अपना सही प्राइस मिले। ताकि पूरे जो अब जैसे बीमारियां बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ने का कारण क्या है, अपने जैसे हरियाणा में मेनली मान के चलोगे ना, तो दूध दही का खाना, लगभग लोग दूध की बनी हुई चीज़ें खाते ही खाते हैं, है ना। तो उसमें अगर मिलावट आ गई तो फिर वो बीमारियां वहीं से स्टार्ट होगी। और दूध का ये है दोस्तों कि दूध अगर आज पशु हरा चारा खाएगा, अगर वो उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र डाला हुआ है ना, तो वो सुबह अपने पेट में जाएगा, है ना। आज अपने हरे में डाला है, शाम को पशु ने खाया है, तो सुबह अपने वो डायरेक्ट मिल रहा है। जैसे गेहूं में डाल रहे हैं वो 6 महीने बाद मिलेगी, हो सकता है साल बाद भी मिले, है ना। लेकिन जो दूध वाला जो सामान है ना, वो अगर गाय को सही अनाज नहीं मिला, जैसे अनाज मिलाते हैं उसमें भी यूरिया वगैरह मिला देते हैं, तो ज़्यादा दूध के लिए अगर वो चीज़ भी आएगी ना, तो वो डायरेक्ट अपने पेट में जाएगी, और पेट में जाएगी तो वो बीमारियाँ फैलाएगी। तो सरकार को मेनली यही कहना चाहेंगे कि भी आप शुद्धता को प्रमोट करें, और जो अडल्ट्रेशन कर रहे हैं उन पे बैन लगाने का काम करें। और जो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग की, जैसे मैं बात कर रहा था, कोई टेक्निकल भाई, कोई वीएस भाई अगर कोई सुन रहा है, जैसे एआई वर्कर है अपने, वो सुन रहे हैं, तो अपने पशु की मतलब जो कंडीशन है ना, वो सुधारने पे काम करें, ना कि अपने पैसे पे भी। जैसे एज ए मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं गाँव में कहीं यही करने गया, टिक्का रखने गया, तो मैं कम से कम उस
ब्रीड को देख के कौन सा पशु है, उसके अंदर कौन सी ब्रीड से ही काम करेगी, और वो जितना 8 लीटर दूध दे रहा है तो उसका बच्चा है वो कम से कम 10-12 पैदा हो जाए, इस तरीके से काम करे। तो पब्लिक को भी, जो मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी कहना चाहूँगा और सरकार को भी कहना चाहूँगा कि जो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग चल रही है उस पर थोड़ा फोकस करे और उसमें थोड़ा सुधार करे। आपके सेल पॉइंट भी हैं कहीं? हाँ, हमारा हुड्डा में, सिरसा हुड्डा में हमारा एक सेल पॉइंट है, क्योंकि पहले हमारा दूध सारा सिरसा में जाता था, तो सिरसा के हमारे कस्टमर हैं, तो उसके लिए हमने सिरसा हुड्डा में आउटलेट कर रखा है। अच्छा, वहाँ से सेल होता है। बाकी लगभग जो सारा सामान है वो हमारा यहीं से सेल हो जाता है। अच्छा। तो 7-8 साल हो गए, तो अभी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है हम ये खुद फ्रेश बना के देते हैं, तो लोग यहाँ से ले जाते हैं फार्म से ही। तो साल की कितनी कमाई हो सकती है लमसम? साल की देखो कमाई तो इसमें अगर अपनी ईमानदारी से काम करें ना, तो ये गाय हमें 1-1.5 लाख रुपए महीना दे रही है। अच्छा अच्छा, है ना, आराम से नॉर्मल दे रही है ना। जैसे आप अगर यहाँ से नज़दीक अपना चौपटा पड़ता है, चौपटा से भी आपको खोए की मिठाई लोगे ना तो आपको 450 रुपये में मिलेगी, और वो आपको पता है दुकान पे मिलेगी तो वो कुछ उसमें से कमा भी रहे होंगे। हम वो चीज़ 400 में दे रहे हैं, और अगर कोई भी बंदा ये कह दे भी इसमें 19-20 ही अडल्ट्रेशन है ना, तो मतलब चाहे 10 लाख रुपये ले ले हमसे, मतलब पूरी तरह से शुद्ध होगी, कोई चक्कर। और वो भी 400 रुपये में दे रहे हैं, और फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 1-1.5 लाख रुपये महीना हम यहाँ से निकाल रहे हैं। अच्छा। और लोगों को क्या प्रेरणा, जैसे युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? युवाओं को बस यही है भी जुड़ो आप, है ना, आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आप अपना बेस्ट करो, है ना, मेहनत करो, उसमें कैसे सुधार कर सकते हो आप उस पर काम करो। सरकार को ब्लेम करना, किसी और को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप खुद मेहनत करो। जो भाई अब जैसे खेती भी कर रहा है ना, कोई भाई जो 10 किलो ज़मीन है वो भी 3 गाय ले, अपने घर पे उत्पाद बनाए। सोशल मीडिया का इतना क्रेज है, सोशल मीडिया बनाए चीज़ देसी, सोशल मीडिया पे डाले, डिमांड आएगी। जो बाज़ार में लोग लेते हैं वो शुद्धता की तरफ तो जा ही रहे हैं। पैसे लगाने में आजकल लोग नहीं हिचक रहे, बस शुद्धता चाहिए, वो मिल नहीं रही है, क्योंकि जो घर पे कोई बना भी रहा है तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ना। तो यही है, जो भी भाई यूथ है वो काम करे, मेहनत करे, प्रोडक्ट अपना बनाए, शुद्ध बनाए, और अपने हिसाब से उसके पैसे ले, है ना। जैसे मैं बाउंडेड नहीं हूँ। जैसे मैं दूध यहाँ तैयार करता हूँ ना, तो मैं 30 रुपये नहीं दूँगा, चाहे मेरे को खुद को खाना पड़ जाए, चाहे मेरे को गाय को भी लाना पड़ जाए, मैं 30 रुपये सेल ही नहीं करूँगा। मैं मेरा जो उत्पाद है मैं मेरे हिसाब से बेचूँगा, और मेरे हिसाब से रेट डिसाइड होंगे उसके, है ना। तो सभी भाइयों को ये करना चाहिए, ऑर्गेनिक की तरफ आओ। जैसे हम वर्मी कंपोस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर कोई भाई ऑर्गेनिक गेहूँ करना चाहे तो हम उसको कस्टमर प्रोवाइड करवाएंगे। जो आपकी अगर गेहूँ 2600 रुपये बिक रही है तो उसको 4,000 रुपये बिकवाएंगे, उसको 4500 तक बिकवा देंगे। पर वो उस लेवल तक काम करे ना, बंदा खुद काम करे, खुद मेहनत करे। तो युवाओं से यही कहना चाहेंगे भी आप मेहनत करो, और फिर अपना जो रेट है ना वो अपने हिसाब से डिसाइड करो। मार्केट में दूसरे के हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब स्वदेशी और शुद्ध दो ही चीज़ आपका जो मोटिव है। जो पहले का हमारा हिंदुस्तान था ना, उसमें क्या थे, घर घर कारखाने थे, छोटे छोटे लघु उद्योग थे। आजकल वो खत्म ही हो गए। आजकल हमें अगर छोटी सी चीज़ लेके आनी पड़े तो हम बाजार जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ेगा? अब चीज़ें अपने घर पे बनाएं। और बना क्यों नहीं पा रहे हैं लोग? क्योंकि उनको रेट नहीं मिल पा रहा। रेट इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो अपनी चीज़ को बना के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ों को एक्सप्रेस करें। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत बढ़िया मार्केट मिल जाती है। अन्य लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे फार्म पे 2 तो जैसे वर्कर हैं, काम कर ही रहे हैं। बाकी जो हमारा आउटलेट है वहाँ हम मतलब कमीशन बेस्ड काम कर रहे हैं, मतलब मार्जिन पे वो भी सेल कर रहे हैं, वहाँ भी हो रहा है। तो यहाँ भी हम मार्केट में जैसे हमारे आउटलेट लगते रहते हैं तो वहाँ भी रोज़गार के साधन तो है ही।